यहाँ देखो क्या किया इसने। मेरे पेट में कर दिया सुसु इसने। सुनो कि ऐसे मेरे को भी ऐसा ही। अब भाई यहाँ देखो। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, अभी मैं घर के आंगन में घूम रहा था और फिर मौसम भी साफ था, धूप लगी हुई थी। अभी मेरे को काफ़ी गर्मी फील हो रही है, तो सोच रहा हूँ अंदर ही बैठता हूँ थोड़ी देर। आज कुछ मूड कर रहा है मेरा कुल्लू की तरफ निकलने का। पता क्यों? क्योंकि मेरे को मम्मी की याद आ रही है। 2 ही दिन हुए घर आके और 2 दिन में ही मेरे को मम्मी की याद आ गई। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि क्या क्या बन गया है, क्या क्या काम पापा ने करवा दिया है मिस्त्री के साथ मिलके। सो ये हम हॉस्टल टाइप बना रहे हैं घर पे। 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 5, 6, 7, 8 बेड। और इनमें चढ़ने के लिए कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सो सकते हैं लोग, मतलब टूरिस्ट जो भी आते हैं। और ये जाता है पर बेड के हिसाब से, इसकी प्राइसिंग होती है। तो जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं या जो ग्रुप में भी आते हैं लोग, तो वो ऐसे जगहों में रहना प्रेफर करते हैं। मतलब उनको ये सस्ते में भी पड़ जाते हैं पर बेड के हिसाब से, और एक जगह उनका सोना भी हो जाता है। तो ये एक चीज़ हुई है यहाँ पे अभी। गाइज, ये रुद्विक बड़ी मुश्किल से सोया था और भाभी जी ने मेरे को बोला चुप 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 चुप। मैं बिल्कुल चुप भी हुआ, लेकिन ये तब भी उठ गया। तो इसमें गलती किसकी है? तेरी। भाभी जी की है, क्योंकि भाभी जी ने बोला उसके कान के पास जाके चुप 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 चुप, और उसको आवाज़ आ गई, हेलो रुद्विक, गुड मॉर्निंग बेटू। भाभी जी यार, मैं सोच रहा हूँ कुल्लू जाने की। मज़ा नहीं सी मुला का बुरा मम्मी का बुरा लगा यार। कोशिश करूंगा मैं कि ना ही जाऊं घर से, क्योंकि यार ये पता नहीं क्या चीज़ मेरे को हो गई है कि 2 ही दिन घर पे टिक रहा हूं मैं और फिर निकल जा रहा हूं मैं। मुंह में मत डालूंगी। सो गया था यार ये, और फिर से जाग गया। देखो मेरे को ही देख रहे हैं। क्या देख रहा है रुद्विक? इतना प्यार आता है ना इस पे मेरे को, भगवान की कसम। अब कर दिया इसने रोना स्टार्ट भाई। रुद्विक नो, बेटू 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 बेटू, नो रुद्विक नो, नो बेटू, नो बेटू, नो बेटू, नो बेटू, बेटू नो। अल्ला वाह भाई, जब ये रोने लगता है ना, बैंड बजा देता है पूरी तरह भाई। बड़ी मुश्किल से चुप कराया अभी इसको। गाइस, भाभी जी उसको बाहर घुमाने भी ले गए। थोड़ी देर चुप भी हुआ था ये। भाभी जी ने जब इसको लिया मुझसे तब चुप भी हो गया था, लेकिन अब ये फिर से रोने लग गया। भाई यार, ये बच्चों को हैंडल करना है बहुत टफ। गाइस, भाभी जी ने बोला मेरे को इसको बाहर घुमा के लेके आ। चलो दो इधर दो। यहाँ से पकड़ना, अब यहाँ से बाजू की तरफ। सर क्यों मारता है ये? ओके, चलो फिर रुद्र को घूमते हैं हम दोनों, ठीक है? बाहर का मौसम कुछ ऐसा है अभी, तो रुद्र को घुमाते हैं ज़रा। भगवान करे मेरे चलते चलते ये सो जाए और मेरे को भी थोड़ी शांति मिलेगी फिर। सो जा रुद्विक, प्लीज़ यार सो जा, तुझे अपने चाचू की कसम। ओ यहाँ देखो क्या किया इसने। रुद्विक ये क्या कर दिया तूने? नहाना पड़ेगा मेरे को। भाभी जी, यहाँ देखो क्या कर दिया इसने। क्या किया? मेरे पेट में कर दिया सुसु इसने। यार मैंने सोचा ये क्या, वो एकदम गर्म हो गया पेट मेरा। सुनो कि ऐसे मेरे को भी ऐसा ही। मैंने कहा इसको ऊपर नहीं देखो तो यहाँ से पूरा गिल्ला। ओए, कितना सुसु करेगा? वाह भाई, यहाँ देखो। ओए, वो गिल्ला कर दिया। कितना सुसु करता है यार रुद्विक। भाई साहब ये देखो कितना ज्यादा सुसु कर दिया इसने, पेट गर्म कर दिया इसने एकदम मेरा। हो गया अब गाइस, इसका सब कुछ चेंज कर दिया गया है और अब ये खुश है। गाइस फाइनली अपने रूम आ गया हूँ। आजकल ना मैं इसी कमरे में सो रहा हूँ, और अभी ऐसा है कि मैं सोच रहा था रात होते होते शायद बारिश हो जाए, मौसम खराब हो रहा था, लेकिन बाहर बिल्कुल मौसम अभी साफ ही है, बारिश नहीं हो रही है, स्टार्स भी दिख रहे हैं मेरे को। तो बरसात का भी 1 मंथ रह गया है दोस्तों, बस लास्ट डे। खुशगुजार हूँ मैं कि इस साल यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है हर बार की बरसात में, लेकिन शुक्र है नहीं हुआ कुछ भी। तो अभी 25 तारीख को, इस मंथ के 25 तारीख को मेरे को मेरी वैली में बुलाया गया है। कुछ लोग वहाँ पे हैं जो मेरी वैली, सैंज वैली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करे, जिसमें वेलकम रखेंगे वो संजय चौहान का, यानी कि मेरा, बंटी सिराजी भाई का और सुमित भाई का, सुमित ठाकुर भाई का। तो 3 लोगों का वेलकम समारोह रखा है कुछ उन्होंने। तो वहाँ पे
25 तारीख को मेरे होम टाउन में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। ये हर एक आदमी का ड्रीम ही होता है उसके होम टाउन में उसके लोग उसका वेलकम करें, है ना, होता है। बहुत खुशी मिलेगी मेरे को तो मैं पता नहीं, शायद भाई इमोशनल भी हो सकता हूँ, कुछ पता नहीं है। 25 तारीख को जो भी लोग सैंज आ सकते हैं या सैंज से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, सैंज ग्राउंड में हम सब मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी से मिलने के लिए, और उस दिन मुझे आप लोगों से बातें करने का मौका मिल रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं बातें करूंगा जो कि सैंज के लोगों की प्रॉब्लम भी है, जिससे सैंज के लोग और पूरे बंजार क्षेत्र के लोग, मेरी विधानसभा के सभी जूझ रहे हैं, उस बारे में भी बातचीत की जाएगी। तो 25 तारीख को मिलते हैं सैंज वैली में लक्ष्मी नारायण ग्राउंड में, जहाँ पे मेला लगता है यहाँ पे। चलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में एक इम्पॉर्टेंट बात भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि संजय भाई आपने इस मुद्दे पे नहीं बोला, आपने इस मुद्दे पे नहीं बोला, आपने वो वाला मुद्दा भी छोड़ दिया। सुनो, हम ब्लॉगर हैं, ठीक है। मेरे पास पेज था एक ऑडियंस का, मैंने सोचा कि जहाँ मैं अपनी ऑडियंस के थ्रू कुछ कर सकता हूँ, वो एक बार बात करता हूँ अपनी ऑडियंस से, उनसे पूछता हूँ। उन्होंने कहा जी QR दीजिए, हम हेल्प करेंगे। तब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। कुछ ना कुछ करने का तो था ही मेरे अंदर पहले से। मेरे को लगता था मैं क्या करूँ। जब मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था तब भी ऐसे काम करते रहते थे हम, लेकिन जब से सोशल मीडिया मेरे पास आया, लोग मुझसे जुड़े हैं ना, तब से बस ऐसा कि बड़े स्केल में काम करने के केपेबल हो पाया हूँ मैं। अब ऐसा है, भगवान तो हूँ नहीं मैं, हूँ तो इंसान ही मैं, और सबसे बड़ी बात, बिना पद का इंसान हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ मैं, आप लोगों की तरह हूँ मैं नॉर्मली सड़कों में घूमता हूँ, ठीक है। सिटीज़ वाले एरियाज़ में भी मैं घूमता हूँ, पैदल भी मिला हूँगा कई लोगों को मैं, आप में से रियल लाइफ में भी घूमता हूँ नॉर्मल आदमी की तरह, वैसा ही हूँ मैं। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये 5 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, आप लोग सोचते होंगे कि ये तो हर मुद्दे पे कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं। अगर मैं यहाँ हूँ और मुद्दा यहाँ मंडी में हो गया, कहीं किसी के साथ कुछ गलत, और वो चाहते हैं मेरी हेल्प, और उसी सेम मोमेंट में यहाँ पे मेरे घर के सामने कुछ हो जाए, जो अब बात ये है कि जो चीज़ मेरे को पहले पता लग गई उसमें मैं पहले काम करता हूँ, उसके रिज़ल्ट तक जाता हूँ। मैं 10 मुद्दे एक बारी में पकड़ नहीं सकता, है ना। उसके बाद जो मेरा पैशन है ब्लॉगिंग का, वो भी मेरे को कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं यूट्यूब में, ये जुड़े हुए हैं ब्लॉग्स देखने के लिए, हाँ, फिर साथ साथ में ये मेरा सोशल वर्क भी देखते हैं, तो ये अप्रिशिएट भी करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि ये हेल्प भी करते हैं वो सोशल वर्क करने में। ऐसी ऑडियंस जो ब्लॉग्स देखने के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए नहीं किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी वो मेरे पे इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास मैंने शायद उन पर बिल्ड कर लिया उनके अंदर अपने लिए, कि वो मेरी हेल्प करते हैं ऐसे कामों में। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस ऑडियंस की भी, इनको ब्लॉग्स देखने हैं मेरे, उसी के लिए इन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में पसंद किया था, तो मैं वो भी काम कर रहा हूँ। मेरा एक ये सेपरेट काम भी है। हर इंसान को वैसे ही आवाज़ उठानी चाहिए जैसे हम उठा रहे हैं ना, हर आदमी को बोलना चाहिए, ठीक है। अगर मंडी में हो रहा है, उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि संजय चौहान को कांटेक्ट करो, है ना, उसके लिए आप खुद भी आवाज़ उठा सकते हो, वहाँ के लोग मिलके। आप लोग भी सक्षम हो, आप लोग भी केपेबल हो। कानून ने ना आम आदमियों को बहुत पावर दी हुई है, ठीक है। जैसे कि हमने आंदोलन किया, पीसफुली किया, कानून में ये आंदोलन लीगल है, तुम कर सकते हो, ये राइट है सिटीजन्स का, तभी हम ये चीज़ें कर पाए ना। तो कानून ने हमारे को दे रखा है अपनी तरफ से कि तुम्हारे पास पावर है, आम नागरिक के पास लोकतंत्र है। ये बस लोकतंत्र की हत्या करने बैठे हुए कुछ लोग जो नेता वगैरह बने हुए हैं, हर कोई नेता को नहीं मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे नेता अच्छे भी हैं जो मैं जानता हूँ। तो यही बात है दोस्तों, मैं यही समझाना चाहता हूँ आज के ब्लॉग में कि हम हर जगह, हर पल, हर मुद्दे पे नहीं आ सकते, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन और आम नागरिक होने की वजह से हमारे ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये है फैक्ट, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे को भी करना पड़ता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो अब ऐसा है, हमने मुद्दे पकड़े हैं कुछ एक, जिनके बारे में हमने सोचा है कि हम कर सकते हैं उनको सॉल्व, यहीं के हमारे गाँव के या हमारी वैली के जो है विधानसभा के हैं, पूरे हिमाचल की भी ट्राई कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने यूथ ऑफ हिमाचल पेज बनाया है, उस पर कर रहे हैं हम लगातार ट्राई, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे तो ब्लॉगिंग करता हूँ, तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो, मैं वहाँ पे ऐसी चीज़ों का अपडेट देते रहता हूँ टाइम टू टाइम। वहाँ पे भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे साथ। यही है, मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ रहो। तो चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।